नमस्कार, मैं तारकेश्वर शर्मा। आज आप लोगों को सरल भाषा में अकाउंट सिखाने जा रहा हूँ। अकाउंट्स क्या है? किसी विशेष वस्तु या श्रेणी से संबंधित सभी लेन देन का रिकॉर्ड रखना ही अकाउंट्स होता है। अब अकाउंट्स के 5 मूलभूत खाते होते हैं, जिसमें पहला आता है एसेट्स। एसेट्स क्या है? मूल्यवान वस्तुएं जो कंपनी के पास होती है, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, कार, फिक्स डिपॉजिट, कैश एक्सेट्रा, ये एसेट्स में आते हैं। दूसरा लायबिलिटी। लायबिलिटीज क्या है? किसी कंपनी का दूसरे को बकाया, इसे हम लायबिलिटी कहते हैं। जैसे लोन, बैंक लोन, कार लोन, ड्यूटी एंड टैक्सेस लायबिलिटी के अंदर आते हैं। तीसरा कैपिटल अकाउंट और इक्विटी। कैपिटल अकाउंट और इक्विटी, कंपनी के मालिक की हिस्सेदारी, जितना कंपनी का मालिक होगा वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा और मेन अकाउंट्स में आता है। फोर्थ रेवेन्यू। कंपनी के संचालन से अर्जित आय, जैसे सेल्स, रेवेन्यू में आते हैं। 5 एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या है? कंपनी को चलाने के लिए किए गए खर्च, जैसे सैलरी, इंसेंटिव, बोनस, ग्रेजुटी एक्सेट्रा एक्सपेंस में आते हैं। ये कंपनी के संचालन के लिए 5 मूलभूत अकाउंट्स होते हैं, जो कि सभी एक सफल अकाउंटेंट को पता होनी चाहिए। अब दूसरा, अब अकाउंट्स काम कैसे करता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले अकाउंटेंट के लिए वाउचर बनाना पड़ता है। जैसे वाउचर में बनाने के लिए 2 होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। अब समझ लीजिए, इसका सबसे मूल चीज होता है डेबिट और क्रेडिट। इस दोनों के बारे में समझते हैं। डेबिट वह मूल्य है जो व्यवसाय में जोड़ा जाता है। डेबिट वह मूल्य है जो व्यवसाय में जोड़ा जाता है, और क्रेडिट वह मूल्य है जो व्यवसाय से घटाया जाता है। ये क्लियर कर रहे हैं? अब हम कर लेते हैं एंट्री की बात। एंट्री हम करेंगे इसकी ना, तो वाउचर एंट्री। वाउचर एंट्री कैसे होगी? इसमें भी होते हैं जर्नल, पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा। कोई सा भी एंट्री डेबिट और क्रेडिट के थ्रू होती है। जर्नल करेंगे तो डेबिट और क्रेडिट। पेमेंट, अब हम किसी को पेमेंट करते हैं, किसी पार्टी को जब हम पेमेंट करते हैं तो पार्टी को डेबिट करेंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे। उसी तरह रिसिप्ट की एंट्री करेंगे, पार्टी को क्रेडिट करेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे। अब समझने वाली बात है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रैक्ट सबसे मेन चीज है। कॉन्ट्रा क्या चीज होती है? कॉन्ट्रा नगद और बैंक के बीच लेन देन को कॉन्ट्रा कहते हैं। यदि आपने कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यूअर को कॉन्ट्रा का यदि जर्नल से एंट्री बता दिया, पेमेंट से या रिसिप्ट से, तो इंटरव्यूअर आपको फेल कर देगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, कॉन्ट्रा क्या चीज होती है? नगद और बैंक के बीच लेन देन को कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं। जैसे आपके मान लीजिए पेटी कैश है, अब बैंक में जमा करना है, तो इसको एंट्री कॉन्ट्रा के थ्रू करेंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब दूसरी आती है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या है? व्यवसाय की संपत्ति या उत्पादों की सूची। इन्वेंट्री जैसे स्टॉक्स में आता है रॉ मटेरियल या रेडीमेड स्टॉक्स, ये इन्वेंट्री आती है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या समझने वाली बात? फाइनेंशियल, किसी संस्था द्वारा एक निश्चित अवधि के अंत में बनाए जाने वाले अंतिम लेखों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो एक्सेट्रा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है। अब आते हैं बैंक रिकंसिलिएशन। बैंक रिकंसिलिएशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बैंक रिकंसिलिएशन हमें
हर महीने या एवरीडे अपने सहूलियत के हिसाब से बनाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई सा भी कैश या चेक बैंक में जमा हुआ और बैंक में प्रेजेंट हुआ कि नहीं, ये हम बैंक स्टेटमेंट से मिलान करते हैं। यदि हम नहीं मिलान किए और बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ तो हमारे रिकंसिलिएशन बनेगा नहीं। और यदि बैंक ने अपना बैंक चार्जर लगा दिया, बैंक इंटरेस्ट लगा दिया, उसकी भी एंट्री देखने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन करना होता है। ये सबसे बहुत जरूरी। अब इसके बाद आ जाते हैं, अब आ गया आपका जीएसटी, इनकम टैक्स एक्सेट्रा। ये बहुत सारी चीजें होती है जो हमें सीखनी पड़ती है। लेकिन मेरे हिसाब से आप लोगों को इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ा सा पॉइंट गया, मैं अब अपना अगले वीडियो में बाकी विस्तार से बताऊंगा और टैली का पूरा एक्सेस दूंगा, पूरी तरह बताऊंगा। हाँ, एक बात, एक पहले कहावत है कि पहले एक कहावत था कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता था। ये उस जमाने की बात है। अब क्या है, अब कोई सा भी औरत किसी सफल आदमी को ही अपना हाथ देती है। धन्यवाद।